Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IT educator for class 10th. Yes students, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का टर्म 2 का मास्टर प्लान. यस, मास्टर प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे. सो मास्टर प्लान को तो अभी तक आपने देख लिया होगा, सारे सब्जेक्ट के मास्टर प्लान होप आप सभी ने देखे होंगे और आपने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी टर्म 2 की. सो स्टूडेंट्स, आईटी का पेपर हुए बहुत दिन हो चुके हैं. टर्म 1 का पेपर सभी का बहुत अच्छा गया है. आई नो, आप सभी के कमेंट्स मैंने देखे एंड होप आप सभी अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे डेफिनेटली. सो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आईटी के बारे में भी पढ़ ले, इसके भी मास्टर प्लान को हम डिस्कस कर ले, क्योंकि इसका भी तो आपका एग्जाम होने वाला है ना टर्म 2 का, और टर्म 2 के लिए हमारे पास टाइम भी अब बहुत कम बचा है. मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए अब 2 महीने बचे हैं. क्या पता कि फैब में मार्च एग्जाम हो जाए, तो ये कह सकते हैं हम कि हमारे पास 1.5 मंथ ही रिमेनिंग है. सो इस टाइम को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हमें टर्म 2 की प्रिपरेशन करना है, यही आज हम डिस्कस करेंगे इस मास्टर प्लान में. सो सबसे पहले तो तैयार हो जाइए इस टर्म 2 के मास्टर प्लान को डिस्कस करने के लिए. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं होल स्ट्रेटेजी ऑफ टर्म 2 एग्जाम की आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो 402 कोड का है, इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है. क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर्स तो आपके पास पहले से अवेलेबल है, राइट. बट अब कंटिन्यूएशन में आपको उसकी पढ़ाई को लेकर आना है, आपको कैसे उसको रिवाइज करना है, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे. ओके, सो चलिए विदाउट गोइंग इन डिले लेट्स स्टार्ट. अब टर्म 1 का सिलेबस सभी को अच्छे से क्लियर है और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज टर्म 2 का सिलेबस. फाइन. तो टर्म 2 में टोटल देखा जाए तो आपकी बुक जो है, आईटी वाली जो बुक है, वो डिवाइड है 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी. फाइन. टर्म 2 एग्जाम जो कि फैब या मार्च जब भी होना है होगी. ओके, सो पार्ट ए में क्या यूनिट्स आपकी एग्जाम में आने वाली है? यूनिट 4 और यूनिट 5. कहां से? पार्ट ए में से. पार्ट ए ओवरऑल आपका पर्सनालिटी स्किल्स को डेवलप करने के लिए था, उसमें कुछ 4-5 यूनिट्स थी. तो लास्ट के जो 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, ये दोनों यूनिट आपकी आ रही है टर्म 2 एग्जाम में. ध्यान से सुन लो, ये दोनों यूनिट आ रही है. इन दोनों में एक एक चैप्टर है जो आपको अच्छे से करना है. इसके वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, एक्सरसाइजेस जो भी कुछ है हमने सब कर लिया है. अब ये कितने मार्क्स की आ रही है जरा देखा जाए. ये आ रही है 5 मार्क्स की. ओके, सो पार्ट ए में से आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और वो भी इन दोनों यूनिट से. ध्यान से सुनो. अब इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं पार्ट बी की, ओके, सो आईटी बुक में आपको इंडेक्स में देखना पार्ट बी भी मिलेगा. इस पार्ट बी में आ रहे हैं आपको 2 यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4. यूनिट 3 कौन सी है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो अब आप सोच रहे होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ पार्ट तो आपका टर्म 1 में भी आया था. यस, टर्म 1 में भी आया था, लेकिन अब जो रिमेनिंग बचा पार्ट है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टर्म 2 में भी आएगा. ठीक है, अब टर्म 2 में आपको इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कितने मार्क्स का आ रहा है? 10 मार्क्स का. और यूनिट 4 दैट इज वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी. वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, जिसमें हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, इंटरनेट की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, क्या सर्विसेज होती है इंटरनेट की, क्या टर्मिनोलॉजीज, वो सब हमने यहाँ डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 10 मार्क्स का. तो टोटल ध्यान से देखो, जो पार्ट ए है उसका वेटेज कम है एज कंपेयर टू पार्ट बी. पार्ट बी में जो 2 यूनिट हैं, इसमें आपको कुल मिला के बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, और पार्ट ए में सिर्फ आपको 2 ही चैप्टर्स को पढ़ना है और इसका वेटेज भी कम है, दैट इज 5 मार्क्स. और इन दोनों यूनिट्स का वेटेज ज्यादा है, दैट इज 20 मार्क्स. तो टोटल हो गए आपके 25 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा टर्म 2 एग्जाम, जिसमें ध्यान से सुन लो फिर से, पार्ट 2 में 20 मार्क्स का आएगा. पार्ट बी में मतलब हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस पे करना है? पार्ट बी पर ही करना है, क्योंकि इसी में प्रैक्टिकल्स मिलेंगे आपको, डेटाबेस से रिलेटेड, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, है ना, और इसी में आपको एक्सरसाइजेस, सॉल्यूशन, सब कुछ बहुत ज्यादा है. बाकी एंटरप्रेन्योर स्किल, ग्रीन स्किल्स तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, यू नो दिस. ठीक है, तो इसके हम मान सकते हैं कि इसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, पेपर ही आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. वो क्या आएंगे तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है. आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इन दोनों यूनिट को हमें कैसे पढ़ना है, इन दोनों पार्ट्स को हमें किस तरीके से पढ़ना है. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस कर ले कि हम किस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं. हम पढ़ाई कर रहे हैं आपकी ये बुक IT 402, ठीक है, जो कि बेस्ड है MS ऑफिस पे. क्लियर? ओके. अब स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि हमें सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है, मैंने बहुत से बच्चों के कमेंट देखे हैं, तो उससे पढ़ाओ. तो देखो यहाँ कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लिब्रे ऑफिस हो, ओपन ऑफिस हो, MS ऑफिस हो, ओके,
कॉन्सेप्ट सबके एक जैसे होते हैं। मैं फिर से ये बात बता रही हूं आपको कि इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। टॉपिक सब में सिमिलर है, एमएस ऑफिस हो, लिब्रे ऑफिस हो, ओपन ऑफिस हो, कोई सा भी हो, ठीक है, उसमें टॉपिक्स डेटाबेस के वही होते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, थोड़े से टूल्स ऊपर नीचे होते हैं, बट कॉन्सेप्ट सबका एक जैसा होता है। तो यहाँ पे जो मैं वीडियोस आपको बता रही हूँ ना, इसको ऐसे मत समझो कि लिब्रे ऑफिस में नहीं आ रहा है, ओपन ऑफिस में नहीं आ रहा है। आपका कॉन्सेप्ट एक्चुअली चैप्टर में क्या दिया हुआ है, क्या पढ़ना है, वो चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो हम इस बुक से स्टडी कर रहे हैं और इस बुक के अकॉर्डिंग पार्ट ए में जो यूनिट नंबर 4 है उसका चैप्टर नंबर 11 हमें कंप्लीट करना है, दैट इज एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और यूनिट 4 दैट इज ग्रीन स्किल्स, इसमें चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये दोनों चैप्टर के वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे, जाओ और सबसे पहले इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ो। समझ में आया कि चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 टर्म 2 में पार्ट ए में आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, इन दोनों यूनिट पर बेस्ड है। ओके, अब इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। कौन सी? वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। इसमें देखो कितने चैप्टर्स हैं। वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी में चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20। 15 चैप्टर कौन सा है? वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑपरेशंस, options, networking fundamentals, introduction to instant messaging, creating and publishing blogs, chatting using Google Hangouts, using offline blog editors। तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ। थ्योरेटिकली भी कंप्लीट किया है, प्रैक्टिकल के साथ हमने कंप्लीट किया है। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स देखे थे, गूगल हैंगआउट्स का यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकल देखा है, ब्लॉग क्या होते हैं, ऑफलाइन ब्लॉग ऑनलाइन ब्लॉग दोनों तरीके से हमने देखा था, ठीक है। वेब प्रेस सॉफ्टवेयर का यूज किया था, लाइक ऐसी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या होते हैं। ओके, सो ये सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं जो कि आपके यूनिट नंबर 4 पार्ट बी में इंक्लूडेड हैं और ये आ रहे हैं आपको, ठीक है। अभी कितने मार्क्स का आ रहा है यूनिट? ये मार्क्स आपको 10 मार्क्स का आ रहा है ये यूनिट। ओके, नाउ यदि बात करें इसी के आगे कंटिन्यू, तो ध्यान से देखो नेक्स्ट जो यूनिट है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में बचे हुए और कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि चैप्टर नंबर 21 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, 22 इंटरनेट सिक्योरिटी, 23 इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कप्लेस सेफ्टी, 24 प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज, 25 प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। ओके, ये सारे जो चैप्टर्स है ये भी आपके उसी यूनिट में इंक्लूडेड है वेब एप्लीकेशन के अंदर ही, कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कैसे आप इंटरनेट पे अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करते हो, दैट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कप्लेस सेफ्टी, यदि आप कहीं इंप्लॉय हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, दैट टाइम वर्कप्लेस पर आपको सेफ्टी कैसे रखना है, उसके लिए क्या मेजर्स आपको लेने, क्या प्रोटेक्शन रखनी है, एक्सीडेंट इमरजेंसी से कैसे बचा जा सकता है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ और सेफ्टी एट वर्क प्लेस, है ना। ये सारे चैप्टर्स को भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनके एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिकल्स, वीडियो सब चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स। ओके, सो यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो यूनिट है वो भी आपको आ रहा है, ठीक है, उसमें भी कुछ 4-5 चैप्टर्स हैं, होप आपने वो भी वीडियो सब देखे होंगे। सो यहां तक क्या समझ में आया आपको? यहां तक ये समझ में आया कि टर्म 2 में हमें कुल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, 4 यूनिट है, 4 यूनिट में स्टार्टिंग पार्ट ए में सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, बाकी पार्ट बी में हमें कम से कम 10 से 12 चैप्टर्स को पढ़ना है। ये आप अपने माइंड में ध्यान रखो, ठीक है। अब आपने एग्जाम तो बहुत पहले अपना फिनिश हो गया, टर्म 1 एग्जाम, टर्म 1 से अब टर्म 2 के बीच में थोड़ा सा ही डिस्टेंस बचा है, ठीक है, थोड़ा ही हमारे पास टाइम बचा है, उसमें हमें सिलेबस को कवर करना है। तो हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे? हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे वो कुछ इस पॉइंट्स में आपको शो हो रही है। क्या है स्ट्रेटेजी? टॉपिक वाइज वीडियोस ऑफ ऑल चैप्टर्स। जितने चैप्टर्स अभी हमने डिस्कस करे हैं उनकी टॉपिक वाइज स्टडी आपको मिलने वाली है, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टडी बोले तो थ्योरेटिकल वीडियोस भी मिलेंगी और साथ में आपको प्रैक्टिकल वीडियोस भी मिलेगी। अब कहां मिलेगी? कहां मिलेंगी? मैग्नेट ब्रेन्स में मिलेगी। मैग्नेट ब्रेन्स में इस बुक को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी के साथ। तो जो चैप्टर्स मैंने अभी बताए जो हमारे टर्म 2 में आ रहे हैं
उनको आप एक्सेस करो, उन्हें आप पढ़ो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी आप इन वीडियोस को ध्यान से एक दिन में यदि एक वीडियोस भी देखोगे ना तो आपका टाइम हो जाएगा, आप आराम से उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि आपको टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वीडियोस को देखना है, प्रैक्टिकल करके भी देखना है, ओके। आफ्टर दैट देखो क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ ऑल चैप्टर्स। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस मैंने दिए हुए हैं, जिसमें एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्टिविटीज भी है ना इसमें। यहां पर आपको क्या मिलेगी, एक्टिविटीज भी मिलेगी। तो मैंने हर एक चैप्टर की एक्टिविटीज भी आपको सॉल्व करवाई है, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको इतना तो मटेरियल ऑलरेडी पहले से बना बनाया हमारे पास है, बस आपको क्या करना है, बस आपको पढ़ना है, देखना है, वीडियोस को समझना है। जब आप ये काम कंप्लीट कर लोगे, देन आफ्टर दैट हम लेकर आएंगे आपके लिए वन शॉर्ट रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आइदर एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो एमसीक्यूज भी हो सकती है, सब्जेक्टिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि कैसे एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। तो इसके लिए हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे टर्म 1 में हमने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करी ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर सब्जेक्टिव एमसीक्यूज जैसे भी एग्जाम होंगे उसकी प्रिपरेशन करेंगे, ओके। आफ्टर दैट हम सॉल्व करेंगे सैंपल पेपर्स को, एंड देन लास्ट में जो बच्चों को हमेशा डाउट्स होते हैं तो हम यहां पे लेंगे आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस, ओके। सो कुछ ये स्ट्रेटेजी है जो हम फॉलो करेंगे, जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट में भी आपने देखा मास्टर प्लान में, बिल्कुल उसी तरीके से। बट यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस ये है कि आपको ये सारी चीजें पहले से प्रोवाइड की गई है, ओके। मतलब आपको वेट नहीं करना है कि उस चैप्टर का वीडियो आएगा, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं हूं, मैग्नेट ब्रेन्स है, तो टेंशन किस बात की है, ओके। सो देख लेते हैं अब हम कब कैसे करेंगे। टॉपिक वाइज रिवीजन, प्रैक्टिकल और वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, देखो जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट रिवीजन। कब से हम स्टार्ट करेंगे, जनवरी से वन शॉट रिवीजन। मतलब अभी आपके पास में 8 से 10 दिन है। इन 8 से 10 दिन में आप सारे चैप्टर जो टर्म 2 में आ रहे हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं, उनका आप क्या कर लोगे, उन सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल वीडियोस एक्सरसाइजेस वगैरह सब देख के रख लोगे, है ना, ताकि आपको एक बार ये चीज समझ में आ गई कि हाँ इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, ये टॉपिक मैम ने समझाया है, ये एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम जनवरी में हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन डिस्कस करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है। हमें इस दिसंबर के जो डेज बचे हुए हैं, इन डेज में हमें सारे चैप्टर्स को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट के, वेब एप्लीकेशन वाली यूनिट के, एंटरप्रेन्योर स्किल एंड ग्रीन स्किल, इन चारों यूनिट में जितने भी चैप्टर्स, वीडियोस, प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे मैग्नेट ब्रेन्स के, वो सभी आपको कंप्लीट पढ़ लेने हैं, ओके। सारी चीजें अच्छे से देख लेनी है एक बार, ताकि वन शॉट रिवीजन जब हम जनवरी में कंप्लीट करेंगे सारे चैप्टर्स और यूनिट्स के, तब आपको वन शॉट रिवीजन क्लियर होगा। रिवीजन मतलब कि आपको पहले से चैप्टर्स को पढ़ के रखना है। यदि मैं जब रिवीजन करवाऊंगी और आपने नहीं पढ़ा है, तब आपके सब सिर के ऊपर से जाएगा, ज्यादा कुछ बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, है ना। हम एक बार डिटेल में पूरा पढ़ लें, फिर हम रिवीजन करें, तो रिवीजन का मतलब यही होता है ना, एक बार पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स क्या करना है, दिसंबर के जो डेज बचे हैं, इन डेज को हमें वेस्ट नहीं करना है, इन डेज में हमें पढ़ाई करनी है, ओके। हमें सारे वीडियोस लेक्चर को देख के रख लेना है, क्लियर। अब क्वेश्चंस, प्रैक्टिसेस, एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव। अब आपके एग्जाम्स फैब में होते हैं या मार्च में होते हैं नहीं होते, इट्स ऑल डिपेंड्स, ओके। इसके लिए हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हमें सिर्फ अभी इतना पता है कि हमारे एग्जाम्स होंगे, इतने चैप्टर्स आएंगे, ये हमें पढ़ाई करके रखना है। अब फैब में हमारे एग्जाम्स होते हैं या मार्च में होते हैं, ये इसकी टेंशन नहीं लेने का है, ओके। तो अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, जैसे भी आएंगे, दोनों के लिए हम रेडी हो जाने हैं, ओके। यदि एक बार आपने वन शॉट रिवीजन और चैप्टर्स के वीडियोस देख लिए हैं, उसके बाद में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी जैसा पेपर होगा, आइदर एमसीक्यू आइदर सब्जेक्टिव, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कब करेंगे, फैब में, ओके। क्योंकि फैब तक हमारे पास में नोटिफिकेशन आ चुका होगा कि कैसे एग्जाम्स होने हैं, ओके। सो फैब में हम क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन्स के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और हर एक चैप्टर के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। सो आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर। सैंपल पेपर भी आपका जनवरी एंड फैब में ही आएगा, तो सैंपल पेपर को भी हम डिस्कस कर लेंगे। सैंपल पेपर से और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का एग्जाम होने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यूनिट पार्ट ए में जो 5 मार्क्स का है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ओके। सो आफ्टर दैट लास्ट में यदि कोई डाउट होता है
और ऑब्वियस होता है स्टूडेंट्स को, तो यहां पे हम रखेंगे डाउट सॉल्विंग सेशंस। यदि मार्च में एग्जाम हुए तो मार्च में बिफोर एग्जाम हम डाउट सॉल्विंग सेशंस रख लेंगे, यदि फैब में होंगे तो हम फैब में इसको शिफ्ट कर लेंगे। सो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चिल होके पढ़ाई करनी है, बिल्कुल टर्म 2 की एग्जाम की। ओके, चिल होके इसका मतलब ऐसा नहीं कि बेफिक्र हो जाओ, आपको अब ये दिसंबर के जो डेज मैंने बताए हैं इसमें आपको सारे टॉपिक वीडियोस को देखना है। ओके, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं चैप्टर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। वन शॉट रिवीजन में एक भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि वन शॉट रिवीजन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन शॉट रिवीजन में आधी से ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो जानी है। मैं तो ये बोल रही हूँ वन शॉट रिवीजन जब हम करेंगे ना यूनिट्स का, तो आपको पूरा चैप्टर रटा जाएगा, ताकि उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिसेस होंगी उसमें आंसर्स आप खुद कर पाओगे। ओके, सो स्टूडेंट्स होप ये स्ट्रेटेजी समझ में आई, अच्छी भी लगी होगी आपको। क्लियर? सो यहां पे फिनिश होता है हमारा आज का मास्टर प्लान। अब आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट डाउट है वो ये डाउट होता है कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, मैम कहां से वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो देखो 3 जगह से आपके पास में 3 प्लेटफॉर्म है। कौन कौन से 3 प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक्सेस कर सकते हो? यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब से सभी स्टूडेंट्स पढ़ते ही हैं। इसके साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी वेबसाइट पे भी सारा डेटा अपलोड किया हुआ है। ओके, वेबसाइट का नाम magnetbrains.com। ठीक है, आफ्टर दैट आप हमारी प्ले स्टोर को भी विजिट कर सकते हो। किसे? प्ले स्टोर को। तो 3 जगह पर 3 प्लेटफॉर्म है जहां से आप मैग्नेट ब्रेन से वीडियोस लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब पे टर्म 2 क्लास 10th टर्म 2, मतलब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके आपको मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है, मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल खुल जाएगा। होम प्लेलिस्ट वीडियोस जो होता है वहां पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना नीचे तो टर्म 2 क्लास 10th प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वहां से आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, सारे वीडियोस लेक्चर्स आपको वहां मिल जाने। वैसे ही आप वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हो, बहुत इजी वे है वेबसाइट का। तो मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है, क्लास 10th सिलेक्ट करना है, क्लास 10th में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेना। इस तरीके का जो ये होम पेज शो हो रहा है ना, आपको ये होम पेज शो होगा, यहाँ पे आपको अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे आपकी बुक में अरेंज्ड है ना, पार्ट ए के सारे, फिर पार्ट बी के सारे, कुछ इस तरीके से नीचे पूरे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखो कुछ इस तरीके से। ओके, ये आपके पूरे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे आपको यहाँ पर, यूनिट वाइज, पार्ट ए पार्ट बी। जैसे यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो इसके मैंने कितने वीडियोस बना के रखे हैं, और इसके बाद 2 और लेसन्स हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबके वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करना है और वीडियोस को देखना है, समझना है। इसी के बाद देखो यहाँ पे यूनिट 4 ग्रीन स्किल्स के आपको मिल जाएंगे, 3-7 लेक्चर्स बने हुए ग्रीन स्किल्स पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। फिर उसी के बाद देखो आपको पूरे कंटिन्यूशन में पार्ट ए के, पार्ट बी के वीडियोस मिलेंगे, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वेबसाइट पे जाना है, क्लास 10 सिलेक्ट करना है, IT पे जाना है 402 पे, और आपको सारी वीडियोस को वॉच कर लेना है। ओके, सो यहां पे फिनिश हुआ मास्टर प्लान। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। सो स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स में बने रहिए, ताकि आपका टर्म 2 का एग्जाम भी बिल्कुल टर्म 1 जैसा हो, बहुत अच्छा हो, सभी बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करें, आई होप, और सभी स्कोर करेंगे भी। क्लियर? सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन शॉट रिवीजन्स को। तब तक के लिए आपको सारे चैप्टर्स वीडियोस को देख के रखना है, प्रिपेयर करके रखना है, ताकि वन शॉट वीडियो रिवीजन्स में हम सारी चीजें रिवाइज अच्छे से कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।